वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में मैं अंकित कुमार आपके साथ जो कि एक नया सेशन लेकर आया हूं, जो कि मैं पहले ही बताया था कि एक सेशन में निमसेट के लिए खास करके जो हर टॉपिक वाइज जो जितना भी प्रीवियस ईयर जेई मेंस जो ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं ये बता दूं दोस्त कि जो भी मेरे पहले वीडियो को जो जिन्होंने वॉच किया है, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, उनको सबसे पहले मैं उनको दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना सपोर्ट किया और इतना लोग के पास पहुंचाने का कोशिश किया। तो मैं उन व्यूअर्स को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पहले वाले वीडियो को इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में खास करके मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका था कि मैं जो इस सेशन में जनरली मेरा जो फोकस है कि अभी आपका जो 1 से 2 महीने के बाद जो निमसेट का एग्जाम होने वाला है, जो कि 1-2 महीने के बाद मतलब कि आपका जनरली फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो निमसेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वो 10 एनआईटी का जो उसमें आपका 10 एनआईटी के लिए जो एंट्रेंस होता है उसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो प्रीवियस ईयर कई बार जेई मेंस से भी डाला जाता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। ये आपके कंसेप्ट बेस के लिए मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो ही आ जाएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से द सेम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो गाइस, मैं इस सेशन का मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मैं ऐसा क्वेश्चन से मैं आप लोगों को पहले ही परिचय करवा दूं, इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरा फोकस ये है कि आपका जो है अभी जितना जो मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए निमसेट का, तो उस टाइम के लिए मैं कुछ आपके लिए सेशन कर दूं, जो कि ये मैं बहुत ही मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हाँ जो भी पढ़ाऊंगा वो करेक्टली होगा और जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का इस क्वेश्चन को मैं करूंगा यहाँ पे सेशन में। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एकदम फ्रेशर्स है, निमसेट पहला बार सुने हैं नाम की, हाँ निमसेट भी एग्जाम होता है, जो बीसीए कंप्लीट किए हैं और जस्ट चाहते हैं कि हम निमसेट देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी नहीं जानते, दे हैव नो आइडिया अबाउट द निमसेट। For those students this session is very important for them. So guys, इस सेशन में हम लोग जनरली बात ये करेंगे कि आज का जो ये सेशन मैं लिया हूं, तो ये सेशन 2 में ट्रिगोमेट्री से ही क्वेश्चन लिया हूं और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और मैं इस सेशन का मेरा मेन फोकस ये है कि आपका हर टॉपिक से क्वेश्चन मैं करवाता जाऊं, तो आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा टॉपिक का और आपका कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में आपका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका फोकस ये है कि मतलब जो इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन मैं लिया हूं, तो इसको पहले अच्छे से देखते हैं कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल को एज्यूम करते हैं, तो इसमें साइड कैसे डिनोट करते हैं आप। तो यहाँ पे ए हो गया, अगर मान लीजिए बी हो गया तो सी हो गया, तो ए वाले सामने वाले साइड को ए से डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, बी के सामने वाले साइड को बी से ऐसे, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी से। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो एक रिलेशन आपको तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी लेट एंगल सी बराबर π/2 इफ आर इज द इन रेडियस। इन रेडियस मतलब कि जो आर है जो इन रेडियस है, मतलब कि सर्किल के अंदर वाले जो छोटे वाले जो रेडियस होता है वो इन रेडियस कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर में अगर ट्रायंगल सर्किल खींच दिया जाए, तो ये जो यहां से यहां तक ये तो आपका कैपिटल आर होता है और ये स्मॉल आर होता है। ये वाला बड़ा वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, बड़ा वाला, यही आर होता है जो सरकम रेडियस होता है। तो सरकम रेडियस होता है ये, तो इस तरीके से। और ये जो छोटा वाला है वो आपको इन रेडियस होता है। ये सर्किल का सेंटर ओ मान लेते हैं, तो ओ आर इज द सरकम रेडियस, सरकम रेडियस होता है। अगर हम बाहर से भी खींचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से, ये तो इन साइड में इन रेडियस के लिए अंदर से सर्किल खींचे, आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं। बाहर से अगर आप खींचते हैं
तो इस तरीके से अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो ये आपका सरकम रेडियस हो गया, तो ये आपका सरकम रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये अंदर से अगर यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस लेते हैं तो ये आपका इन रेडियस हो गया। ये इस तरीके से आपको लाइन में मिलाते हैं तो ये आपका इन रेडियस हो गया, जो कि ये आपका अंदर में जो है सर्किल खिंचा हुआ तो वो उससे हम लोग निकालते हैं। तो ये सर्किल का सेंटर हो गया, मान लीजिए बी। तो सरकम रेडियस मतलब कि ट्रायंगल को बाहर से मतलब, तो ये आर इन रेडियस कहलाता है एंड आर इज द सरकम रेडियस। आर क्या है? सरकम रेडियस है। तो ये बाहर से जब ट्रायंगल खींचा जाएगा तो ये आपका सरकम रेडियस कहलाएगा और ये आपका इन रेडियस कहला रहा है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब कहता है कि ट्रायंगल में जो एंगल सी जो है π/2 बन रहा है। तो आप एक पढ़े होंगे साइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये होता है कि इसका रेशियो जो होता है आपका वो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी बराबर 2r, ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे। और रिलेशन क्या पूछ रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल सी π/2 दिया हुआ है और r एक इन रेडियस है और एंड r इज द सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देन 2r प्लस r का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा। तो यहां से c दिया हुआ है तो पहले तो ये दोनों को लेना ही नहीं, ये दोनों का रिलेशन यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में। कौन सा यूज करना है? c दिया है तो पहले फोकस करेंगे c, एंगल c को फाइंड करना है। तो c से पहले हमको यहाँ पे एंगल c बराबर π/2 दिया हुआ है, तो पहले तो ये दोनों को हटा दीजिए आप। ठीक है, फिर यहाँ पे करना ये है कि c बराबर जब π/2 दिया हुआ है तो c बराबर जब π/2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि c, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि इधर देखते हैं c बराबर π2, ये रिलेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो c का क्या वैल्यू है? π/2, तो π/2 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, c π/2 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन c जो है यहाँ पे साइन π/2 बराबर 2r। तो यहाँ पे c के जगह पे जो है c एंगल है तो एंगल के जगह पे हम एंगल रख दिए, c को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो c ऐसे ही रहेगा तो आपका साइन 90 का वैल्यू आपको पता ही होगा कि कितना होता है, 1 होता है। तो c और ये 1 हो गया बराबर 2r। तो यहाँ पे एक जो है रिलेशन जो है आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, c बराबर 2r। c बराबर यहां से आपका जो है एक इक्वेशन आ गया, c बराबर 2r। अभी भी आपका क्वेश्चंस जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन ये आपका हो गया। अब ये जब रिलेशन को यूज कर लिए हैं c बराबर साइन, आप लोग लिख लिए होंगे, अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए ये रिलेशन, ये साइन रूल होता है। अब यहाँ पे अगर ये रिलेशन को देख लिए हैं आप लोगों ने तो पहला इक्वेशन आपका ये आया c बराबर 2r। अब एक और आप इन रेडियस के टर्म्स में आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि tan c/2 ये सब में होता है। अगर c में देख रहे हैं तो r बटा s माइनस सी। अब ये c में लिखा हुआ है हाफ एंगल में, तो ये c में देखे फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप b में अगर लिखना चाहते हैं तो tan b/2 अगर लिखिएगा तो r/s माइनस बी, और अगर यही a में लिखना चाहते हैं तो tan a/2 बराबर r माइनस s माइनस ए। तो ये जो है तीनों रिलेशन आपको, तो हमारा अभी पर्पस क्या है, एंगल c दिया हुआ है तो एंगल c को लेंगे, एंगल c को आपको लेना है तो एंगल c को लेंगे। तो ये दोनों को हम क्यों यूज करें, जानना तो सबको जरूरी है, जानना आपको ट्रिगोमेट्री का सब हर फॉर्मूला, लेकिन कौन कब लगेगा यही तो आपको समझना है। तो यहाँ पे लगेगा कौन, आपका c वाला, तो c वाला को लगाते हैं। तो c वाला लगाएंगे तो tan c का वैल्यू कितना है, तो tan c का अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे π/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बटा s माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा tan π/4 और यहाँ पे r बटा s माइनस
सी। अब यहां से आप देख लीजिए फिर से एक रिलेशन आपके पास, अगर यहाँ पे आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इरेज करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन, तो यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे tan c/2 का रिलेशन यूज कर रहे हैं r/s-c, जो कि इन रेडियस के टर्म में ये होता है फॉर्मूला। तो अगर आपको नहीं याद है, अभी तक नहीं याद था, तो ये आप याद कर लें कि ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। अगर नहीं याद था आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये सेशन में आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे tan c/2 का फॉर्मूला लगा दिए। अब यहां से आपका क्या था कि ये हमको लास्ट फाइनली यहां पहुंचना है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। आप अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लें, थोड़ा सा इरेज करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे c बराबर 2r आया हुआ है। अब एक tan π/4 1 होता है, तो 1 बराबर r/s-c, tan π/4 1। अब यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ r, ठीक है। अब यहां से आपको क्या हो जाएगा कि देखिए, अब एक सेमी पेरीमीटर में, ये बहुत ही 7-8 में आप लोग पढ़ा होगा कि एक सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, a+b+c/2। जब हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सेमी पेरीमीटर एस। तो एस को फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो एस की जगह पे हम लिख देंगे कि a+b+c, इसके बाद by2 - c। अब क्या करना है आपको कि c बराबर, अब यहां तो आपको आ गया, अब जनरली क्या करना है कि 2 तो आ गया, a+b+c/2। अब यहां से आपको c बराबर एक वैल्यू रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना था, जनरली r का वैल्यू, एक रिलेशन यहां से आपका आया हुआ है। अब एक इधर r बराबर हम लगा रहे हैं, तो r बराबर इधर भी तो लगा, r बराबर यहाँ जो है आपका r आया, तो ये इधर क्या लिखेंगे, a+b/2 बराबर r। तो r का वैल्यू यहां भी रखना है आपका, और c का वैल्यू यहां रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करिए, तो a+b+c तो ये रहेगा ही, ठीक है। अब पूरे में अगर एलसीएम लेंगे आप इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2c, और यहां इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2r, ठीक है। अब 2r इधर हो गया 2r। अब यहां पे क्या हो जाएगा, c बराबर यहां पे आपका a+b, अब ये क्या हो गया c, तो यहां पे बचेगा क्या, एक मिनट, आपका यहाँ पे रिलेशन जो है, अब हमको क्या चाहिए, r और ये, तो r और ये में रिलेशन, तो r बराबर इतना हो गया, और ये r बराबर कितना हो जाएगा, ये, तो ये दोनों को, तो यहां से r का वैल्यू निकाल लीजिए c/2। अब अगर इधर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है फाइनली बन जाएगा। तो हमको रिलेशन क्या पूछ रहा था, 2, ये रिलेशन, तो 2 इंटू r+r, तो r का वैल्यू क्या है, c/2, और यहाँ पे r का वैल्यू आपका क्या है, ये है। तो यहां से आपका 2, r का वैल्यू c/2, और ये r का वैल्यू आपका क्या था, a+b+c, है ना, by2 - c। अब इसी को सॉल्व कर देना है आपको, तो क्या करिएगा, सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2, और पूरे में अगर 2 को एलसीएम लेते हैं आप, तो c + a+b+c +c -2c, है ना। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से c और c 2c, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 2c + a+b -2c, 2c से 2c कैंसिल, मतलब a+b। तो फाइनली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या था आपको कि साइन रूल याद करना था। साइन रूल क्या होता है, मतलब इस क्वेश्चन को अब हम फ्रेशली समझते हैं कि ये पहले कंसेप्ट आपको ये लगाना था, b/sin b। अगर ये पूरा फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता तो ये क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते। 2r, तो सबसे पहले ये लगाए हम लोग, फिर इन रेडियस के, ये तो सरकम रेडियस के टर्म में हम ये फॉर्मूला को लिख लिए। लेकिन अगर, और मेरा मतलब मैं 100% बता रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल जो है और ट्रिपल ई में आया हुआ सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह का एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका जेई मेंस में भी आ जाता है और कई बार आप इस आसान क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एकदम फ्रेशर्स हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। और मैं सेशन को बहुत ही बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि आपको वॉच करने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो है सेशन छोटा हो, लेकिन आपको अच्छा 2 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन हाँ आप कंसेप्ट के साथ पढ़े कि आखिरकार उसमें क्या बताया जा रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं कि और मेरे पास इनफ स्पेस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा जो है निमसेट के लिए ही है, कोई अदर एग्जाम के लिए नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13। अब यहां पे क्या कह रहा है कि अल्फा 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, और यहां पे बी लेस देन π/4, मतलब π/4 से छोटा। ये कंडीशन आपको 2 दे दिया है। ये कंडीशन पे फोकस करें कि 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा और b इज लेस देन इक्वल टू π/4। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में बहुत ही मतलब छुपा हुआ है कि आखिरकार ये tan 2 अल्फा पूछ रहा है और हमको पता है cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है। तो इसको कैसे आखिरकार लिखना चाहिए? हमको रिलेशन tan में पूछ रहा है और दिया हुआ है cos में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो tan 2 अल्फा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ब्रैकेट में? तो tan 2 अल्फा को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, है ना, उसके बाद माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा सॉरी अल्फा माइनस बीटा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है ब्रैकेट में? अगर जोड़िएगा तो ये जरूरी है ना, बीटा बीटा कट जाएगा तो tan 2 अल्फा होगा ना। तो अब जब ऐसे इसको ब्रेक किए तो आपको दिख गया होगा कि tan में कैसे आएगा। अब tan में कैसे आएगा, तो आपको tan में भी पता है कि कैसे आएगा, तो यहां से आपको जो है ये cos में रिलेशन पता है। अब जब tan में हमको लाना है तो tan में कैसे आएगा, तो tan में, तो tan इसको कुछ देर के लिए a मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए b। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब यहां से ये फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसके लिए आपको ये भी तो फाइंड करना होगा, tan अल्फा प्लस बीटा, है ना। एक बार tan अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे और उसके बाद 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। बस क्वेश्चन खत्म, यहीं पे आपका हो गया। अब यहां पे जब ये क्वेश्चन का जो ऐसे लिखे तो अब आपको cos में रिलेशन है, तो cos से आपको tan में लाने के लिए अब एक ट्रायंगल को एज्यूम कीजिए। ट्रायंगल का एज्यूम करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा के लिए ये देगा, तो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, tan में। तो tan में तो पहले आपको sin अल्फा प्लस बीटा, तो sin अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा को निकालने, cos अल्फा प्लस बीटा पता है, तो sin अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, sin अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हैं आप कैसे फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे आपको tan निकालने के लिए यह ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए 1 माइनस और 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16/25। तो यहां से आ जाएगा 25 माइनस 16/25, तो यहाँ 9/25, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर मतलब सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब ये है जो साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो रूट अंडर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा
प्लस बीटा बराबर 3/5, ये आ गया। अब इसी तरीके से आप वहां से ये निकालें, साइन अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा जो आ गया वो 3/5 आ गया। अब इसी तरीके से यहां से रिलेशन यूज करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता करना है, तो वो भी निकालेंगे। तो ये तो आपका निकल गया कि कैसे निकाला, अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो आप इसको लिख लिए होंगे, तो हम इसको ऊपर वाला को मिटाते हैं थोड़ा सा, तो आपको ये जो है रिलेशन यूज करके ये निकाले हम लोग। अब जो है अगला जो इसमें क्या लगाना है आपको, हमको tan अल्फा माइनस बीटा ये सब फाइंड करने के लिए किया जा रहा है आपको। तो अब यहां से हम अगर साइन अल्फा माइनस बीटा अगर निकालें, तो अगर हम साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको तो साइन पता है, तो कॉस के रूप में लिखेंगे, तो इसको कॉस लिखिए यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 1 माइनस, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 5/, तो 5/13 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25/169 मतलब 144/169। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आपको करना क्या है, तो ये कॉस, अब यह स्क्वायर रुक जाएगा उस पे, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/13। तो बस यही हमको फाइंड करना था। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 12/13 आ गया। ठीक है, अब इसको भी मिटाते हैं। अब हमको रिलेशन चाहिए tan में, तो tan में अब आ जाएगा, जब कॉस और साइन का दोनों फाइंड कर लिए तब tan में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये सब आप लिख लिए होंगे कैसे निकाले हैं, बस ये आपको प्रोसेस देखना था। अब हम tan में चलते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन बाई कॉस होता है। नहीं पता है तो देख लें फिर से एक बार, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको देखिए साइन थीटा tan थीटा लगाएंगे तो ये दोनों रिलेशन हमको पता है। तो tan अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या लिखा जा सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अब साइन अल्फा प्लस बीटा कहाँ पता है, 3/5, 3/5 हो गया। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5, है ना। अब तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल, मतलब 3/4 हो गया। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/4। अब इसी तरीके से आप जो है इसको निकाल लें, tan अल्फा माइनस बीटा। तो tan अल्फा माइनस बीटा अगर निकालेंगे आप तो लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अगर इसको लिखा लेंगे तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पे इसके लिए किया जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5। तो ये आपका आ गया 3/4। अब इसके लिए क्या लिखेंगे आप, साइन अल्फा माइनस बीटा आपको पता है क्या है, 5/13। यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं 5/13। अब यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या है, 12/13। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 13 कैंसिल, मतलब बचा क्या, 5/12। अब ये दोनों जब वैल्यू आपके पास आ गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों वैल्यू रखें, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3/4 और ये 5/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। 4 और 12 का एलसीएम 2, 2 दूनी 4, 6, 2, 1, 3, 3 चौके 12, 12 हो गया। 12 हो गया तो 4, 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9। ठीक है,
और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 48, तो 48 माइनस 15/48। ठीक है, तो ये हो गया 14, यहाँ पे हो गया 14, ऊपर में 4 के 12 हो गया ना, 3/4 आया था tan अल्फा प्लस बीटा, तो 14/12, और ये हो जाएगा 48 माइनस 15, 33/48, तो ये हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो 14 इंटू 48/12 इंटू 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/48 मतलब 56/33। तो ये आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन का जो है आंसर। तो आपका इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में क्या था कि आपको tan 2 अल्फा देके गड़बड़ा दिया कि आप अब रिलेशन cos अल्फा प्लस बीटा में है, sin अल्फा माइनस बीटा में है। तो बस कुछ नहीं, आप जो बेसिक जानते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला, उसी को तो अप्लाई करना है क्वेश्चन में। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है निमसेट में कई बार। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से अगर कई बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऐसे ही 56/33 मार के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन इस पे आएगा आपको बोर्ड पे, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन आएगा, जो कि आप अगर जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर उठाकर अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जो कि मैं एकदम जैसे घर पे पढ़ाया जाता है ना होम ट्यूशन में, उसी तरीके से आपको हर स्टेप को मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे फॉर्मूला ब्रेक किए, जो कि आप देख सकते हैं कि शुरू से ही क्वेश्चन में जो भी हम अप्लाई किए आपको हर फॉर्मूला को बताए हैं कि हाँ यहाँ पे क्या लग रहा है। ऐसे ही नहीं हवा में कि हाँ कुछ भी बताकर चले जाए, आपको कहाँ से क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो सारा हम बताए हैं कि आपको कहाँ से कैसे आपको कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ए और बी माने थे, तो यही फॉर्मूला फाइनली तो ये आपको बस tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रहेगा तो बस हो गया। लेकिन अब कैसे उसको डिराइव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि डिराइव कैसे, तो डिराइव कैसे, तो यहाँ पे आपको tan अल्फा प्लस बीटा निकालना था। तो पहले हम sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, जो कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और वो आता किससे है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उससे हम ये डिराइव किए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोनों, और जो कि मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। और पिछले वीडियो के लिए मैं एट द लास्ट फिर से मैं कहूंगा कि जो भी जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है प्रीवियस वीडियो को, उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसी तरीके से प्यार दें, इस वीडियो को सपोर्ट करें। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो और भी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होगा, और इससे भी अच्छे तरीके से, इससे भी जितना भी बेस्ट तरीका होगा वो भी मैं अप्लाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, और जितना से ज्यादा लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करें। जो भी मेरा वीडियो का कंटेंट है वो लास्ट तक जरूर देखें, और इस वीडियो को मैं ज्यादा और भी लंबा नहीं करना चाहता हूं। थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।